हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनरोलमेंट नंबर से आप कैसे अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने नया आधार कार्ड बनवाया होगा या फिर आपने पुराना आधार कार्ड को अपडेट करवाया होगा तो आपके पर्चे के अंदर आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, जिसको सामान्यतः अपडेट रिक्वेस्ट नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनरोलमेंट नंबर की सहायता से आप अपना आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, सिंपली क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों सर्च करना है यूआईडी। ठीक है, तो यूआईडी जैसे ही सर्च करोगे साथियों, पहले नंबर पे ही आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा www.uidai.gov.in। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो सिंपली जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को आपको चूज कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को चुन लेता हूँ। चुनने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस को पूरा खुलने देना है। ठीक है, फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में साथियों गेट आधार का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सिंपली आपको गेट आधार के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो और आपको स्क्रॉल करते हुए फिर से नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में डाउनलोड आधार का ऑप्शन आपको दिख जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो डाउनलोड आधार के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर से आपको कई ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ पे पहले नंबर पे आपको नज़र आएगा डाउनलोड आधार। ठीक है, तो सिंपली डाउनलोड आधार के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। साथियों यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप चाहो तो आधार नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, इनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इनरोलमेंट आईडी से कैसे आपको डाउनलोड करना है। देखिए ऑलरेडी ये पहले से सिलेक्टेड है आधार नंबर में, इसको सेलेक्ट करना है इनरोलमेंट आईडी के अंदर। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इंटर इनरोलमेंट आईडी दिया गया है। सिंपली साथियों यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी डाल लेना है और यहाँ पे कैप्चा फिलिंग कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका इनरोलमेंट आईडी होता है ना, वो कितना डिजिट का होता है, तो 28 डिजिट का ये नंबर होता है। ठीक है, 28 डिजिट का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनरोलमेंट आईडी जो है वो आपका कैसा होता है और कहाँ पे होता है। साथियों जब अपना आप आधार कार्ड बनवा करके लाएंगे या फिर आप अपडेट करवा के लाएंगे तो कुछ इस तरह से पर्चा आपको मिलता है। इस पर्चे के अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा इनरोलमेंट नंबर या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, दोनों सेम ही चीज़ है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहता है दिस इज़ नॉट द आधार नंबर। डेट यहाँ पे डाला रहेगा, जिस डेट के अंदर आप अपने आधार कार्ड को बनाए होंगे अथवा अपडेट करवाए होंगे तो उस डेट को यहाँ पे लिखा रहेगा और जिस समय में जिस टाइम के अंदर आपका आधार अपडेट हुआ वो टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनरोलमेंट आईडी आपको कैसे डालना है। टोटल यहाँ पे आपका जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा, इनरोलमेंट आईडी होगा, वो 14 डिजिट का होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा और आगे भी 5 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 14 हुआ। उसके बाद देखिए जो जिस डेट को आपने यहाँ पे आधार बनवाया होगा दोस्तों उसको भी आपको डालना होता है। तो देखिए 14 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट में 2 है, 15 है, यहाँ पे 09 है और यहाँ 2022 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 2 4 और यहाँ पे 4 4 4 कितना हो गया, 8, यानी कि 14 और 8 22 हो जाता है। और यहाँ पे टाइम देखिए 22 2 26, 22 और 2 24 और 2 26 और 2 28, यानी टाइम में घंटा है, मिनट है और सेकेंड है। सबको आप जोड़ लेते हो तो कितना आ जाता है आपका 28, मतलब 28 डिजिट का आपका जो है वो इनरोलमेंट आईडी होता है। तो सिंपली साथियों आपको कैसे डालना है इनरोलमेंट आईडी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका इनरोलमेंट आईडी है 14 डिजिट का, उसको सबसे पहले आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपका जो टाइमिंग है वो फिल करना है, लेकिन ध्यान रहे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 14 डिजिट का है, ये है 0815 और समथिंग समथिंग कुछ है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पे तिथि डालना है वो उल्टा से डालना है। पहले आपको 2022 डालना है। ठीक है, 2022 डालिएगा, फिर डालिएगा 09 और फिर डालिएगा यहाँ पे 15। ठीक है, उसके बाद ये उल्टा डालना है और जो टाइमिंग है उसको एज इट इज़ सीधा डाल देना है, 11 41 35। ठीक है,
तो इस तरह से आपको अपना एनरोलमेंट आईडी डालना है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो 14 डिजिट का है आपका इनरोलमेंट आईडी, वो पूरा डाल देना है आपको। यहाँ पे कोई भी इस तरह का स्लैश या फिर कॉमा नहीं डालना है, पूरा एकदम डायरेक्ट डालना है। उसके बाद जो आपका डेट होगा, जिस डेट के अंदर आपने बनवाया होगा वो डेट डाल देना है, लेकिन उल्टा से डालना है, ठीक है, उल्टा से। जैसे 2022 पहले, फिर 09 और 15, किसी प्रकार का यहाँ पे अंक के बीच में कोई भी कॉमा, कोई भी स्लैश, कोई भी फुल स्टॉप डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए कैसे डालेंगे आप, तो यहाँ पे 11, 41 और 35, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। साथियों, मैंने फाइनली एनरोलमेंट आईडी फिल कर लिया है। उसके बाद देखिए सेंड ओटीपी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इनवैलिड कैप्चा आ गया, मैं फिर से कैप्चा इंटर कर लेता हूँ। साथियों, फाइनली मैंने री इंटर कैप्चा कर दिया है। अब सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों ओटीपी जो है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे इंटर ओटीपी का आपको ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे इंटर ओटीपी कर लेना है, फिर वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डू यू वांट अ मास्क आधार, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके टिक कर सकते हो और मास्क वाला आधार मंगा सकते हो, ठीक है। मास्क वाला आधार आएगा तो उसमें आपका चेहरा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे क्लिक कर लेना, अन्यथा आप इसे ऐसे ही रहने देना। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे ओटीपी भी इंटर कर दिया है। अब वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो वेरीफाई एंड डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये अभी आधार डाउनलोड हो रहा है और कांग्रेचुलेसन लिख करके आ गया, मतलब कि आधार आपका डाउनलोड हो चुका है। देखिए योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। तो भाई डाउनलोडेड हो चुका है। अब ये डाउनलोडेड कहाँ पे हुआ है, तो आपका जो माई फाइल वाला सेक्शन होगा, चाहे आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करते होंगे या सैमसंग का, उसमें माई फाइल का सेक्शन होगा। उस सेक्शन में डाउनलोड का एक सेक्शन बना होगा दोस्तों। डाउनलोड के सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पे आपका आधार डाउनलोड हो गया होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो आपका आधार डाउनलोड होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, उसमें पासवर्ड लगा रहता है। अब देखिए पासवर्ड क्या आपको डालना है, तो यहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, एक डेमो आपको दिखाया गया है। देखिए मान लीजिए कि आपका नाम जो है वो अनीस कुमार है, ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका 1989 में हुआ था या फिर कभी भी हुआ था। तो यहाँ पे 1989 डेमो के लिए बताया गया है। तो आपका पासवर्ड क्या होगा, तो शुरू का 4 अक्षर, जैसे शुरू का 4 अक्षर कितना है, ए है, एन है, आई है, एस है, और डेट ऑफ बर्थ का लास्ट 4 डिजिट, ठीक है, 1989। तो यहाँ पे 1989 डाल देना है। मैं फिर से बता दूं आपको एक बार। देखिए मान लीजिए कि आपका जो नाम है वो है, आपका नाम रुपेश, ठीक है, तो RUPESH नेम होगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 सितंबर 1995 है, ठीक है, 1995 है। तो जो आपका पासवर्ड होगा ना वो शुरू का 4 अक्षर होगा, RUPE, और जो लास्ट का 4 अक्षर है डेट ऑफ बर्थ का वो हो जाएगा 1995। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आप RUPE लिखोगे ना वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, कैपिटल में होगा, और 1995 डाल देना है, और फिर आपका आधार जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों पासवर्ड इंटर करने के बाद आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। फिर आप चाहो तो इसे प्रिंट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं साथियों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी रह गया हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको यहाँ अवश्य रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।